वेलकम द ऑल न्यू स्विफ्ट। यस, फाइनली हमारी स्विफ्ट कस्टमर को अपने नए अवतार में डिलीवर होने के लिए तैयार हो चुकी है। वैसे तो दोस्तों स्विफ्ट अपने क्यूट एंड स्पोर्टी बॉडी लैंग्वेज के चलते काफ़ी हमारे कंट्री में पॉपुलर थी। शायद ये वजह है, इस वजह से कई कस्टमर इस कार को आज भी रिटेन करते हैं। इस कार में मॉडिफिकेशन का स्कोप इतना ज़्यादा है, शायद यही वजह है कि कई सारे एंथुसियास्ट लोग इस कार को सालों साल मेंटेन रखते हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं हमारे इस पूरे काम के फिनिश को कितनी बेहतरीन लग रही है। आपने इस पूरे वीडियो में देखा होगा कि किस तरह से इस कार का इनिशियल इम्प्रेशंस था, किस तरह से पहले लगती थी और अब इस कार की ओवरऑल अपीयरेंस कितनी एनहांस और कितनी बेहतरीन हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट को करते समय हमारे प्लानिंग में कई सारे चेंजेस आए। जब हमने इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया तब हमारे दिमाग में कई सारी अलग चीज़ें थी, पर जैसे ही करना शुरुआत की हम कई सारी चीज़ें इसमें ऐड करते गए, क्योंकि हमारा ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस था कस्टमर को क्वालिटी डिलीवर करना और कहीं पर भी इस प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद में ऐसी फीलिंग ना आए कि ये रिपेंटेड है। कुछ ऐसे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने इस पर काम करना शुरुआत की। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों इतने सारे पैनल्स हैं, क्योंकि ये जनरेशन 1 की स्विफ्ट थी तो कहीं पर भी इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइन लैंग्वेज में कॉम्प्लिकेशन नहीं थे। एक सिंपल शोल्डर लाइन एरिया था, बॉटम में यहाँ पर एक क्रीज दी गई है और जो बड़े बड़े गैप्स हैं यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी कट्स एंड क्रीजेस नहीं थी, इसीलिए आप इसकी ओवरऑल फिनिश को आइडेंटिफाई करना बहुत आसान होगा। कहीं पर भी कोई वेवीनेस नहीं है, कहीं पर भी कोई रिंकल्स नहीं है, कोई भी एरर हमने इस पे काम करते समय नहीं रखा। क्वार्टर पैनल की व्हील आर्चेस देखिए जो प्रॉपरली रनिंग बोर्ड एरिया में जाके मर्ज हो रही है। फेंडर्स में देखेंगे ये प्रॉपरली बम्पर के साथ में मैच हो रहा है। यहाँ पर आप फेंडर और बम्पर और हेडलैम्प और बॉनेट का जो गैप है, इन सब चीज़ों को आप आइडेंटिफाई करिए। इन सभी चीज़ों से आपको मालूम पड़ेगा कि इस कार की जो ओवरऑल अपीयरेंस है काम करने के बाद में ये कितनी बेहतरीन लग रही है। इस प्रोजेक्ट को करते समय जो इनिशियल टाइम फ्रेम हमने कस्टमर को कमिट किया था उससे थोड़ा ज़्यादा लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने इसमें कई सारी चीज़ें कस्टमर को हमने हमारी एडवाइसेस दी जो कस्टमर ने कंसीडर की, जिसके चलते टाइम फ्रेम थोड़ा बढ़ गया। क्योंकि हमारा इंटेंशन था कि इसमें छोटी से छोटी डिटेलिंग भी हम अच्छी तरह से करें, ताकि जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कहीं से भी ये रीपेंटेड वाली फीलिंग ना दे। सो इस पर हमें बहुत ध्यान देना था। प्रोजेक्ट स्टार्ट करते समय इस पूरी बॉडी को पेंट स्क्रैप करना, साथ ही जो उसके ओवरऑल इंटीरियर्स थे इसे अच्छे से निकाल लेना। अंदर भी जो उसका ओरिजिनल बेस पेंट आता था जो रेड का ही एक शेड था, उसी पेंट शेड में से पूरा पेंट करना। सबसे बड़ी चीज़ जो आज तक हमने हमारे वर्कशॉप में फर्स्ट टाइम की कोई भी कार को रीपेंटिंग करते समय, वो था इसका इंजन कंपार्टमेंट। यूजुअली जब आप 10 साल से ज़्यादा पुरानी गाड़ियाँ पेंट करते हैं तो कई सारे लोग उस एरिया को ध्यान नहीं देते। अब कस्टमर इतना सारा समय दे रहा है, इतना सारा पैसा खर्चा कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें बार बार नहीं होती है। इस वजह से हमने फिर से कस्टमर को उस चीज़ के लिए एडवाइस दी कि हम इसका इंजन कंपार्टमेंट में पूरा स्ट्रिप करेंगे और वो एरिया भी अच्छे से पेंट करेंगे, ताकि जो नई वाली फीलिंग है या रिपेंटेड वाली फीलिंग है कस्टमर को वो आए और किसी भी कस्टमर के अलावा किसी और को ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाए कि ये रिपेंटेड कार थी। शायद यही वजह है कि अगर आप देखेंगे ये सभी गैप, सभी एरियाज, इसकी फिनिश, इसका ग्लॉस, इससे कहीं पर भी ये पता नहीं चलेगा कि आपको ये कार रिपेंटेड है। ये बिल्कुल ऐसी लग रही है कि ये फैक्ट्री से ही यही कलर आया था। इसका दोस्तों जो ओरिजिनल शेड था वो था सॉलिड रेड कलर। अब क्योंकि हमें इसे कहीं ना कहीं अपनी तरफ से इसे कोई चीज़ अननेसेसरी ऐड करके इसे बहुत ज़्यादा लाउड नहीं बनाना था, इसीलिए हमने सबसे सिंपल सोल्यूशन लिया था कि हम इस पे जो कलर करेंगे वो रेड का ही एक शेड होगा। इस पे जो हमने पेंट शेड अप्लाई किया है ये MG हेक्टर का ग्लेज रेड शेड है और ये मेटालिक फिनिश में आता है। यही एक वजह है जो ये सॉलिड से ज़्यादा शाइन हो रहा है। और इसके अलावा जब आप ऐसे कुछ चेंजेस करते हैं तो कस्टमर के दिमाग में ये भी आता है कि मेरा ओवरऑल बजट कितना हाइक होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सरप्राइज फील करेंगे कि जो उसके व्हील कैप्स है जो इतना शाइन हो रहे हैं ये भी पुराने हैं। इसे भी हमने पियानो ब्लैक फिनिश में पेंट किया है। इस कार के ओवरऑल अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए हमने बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट सिंपली हमने इसके व्हील कैप्स को पियानो ब्लैक फिनिश में पेंट किया। साथ ही जो उसके साइड बॉडी पैनल्स हैं, ओरिजिनली ये कार में मैट फिनिश में एक स्टिकर्स आते हैं जो कंपनी से, इसे हमने पियानो ब्लैक फिनिश में पेंट किया। इसके डोर पिलर्स को हमने पियानो ब्लैक फिनिश में पेंट किया। ORVM को हमने पियानो ब्लैक फिनिश में पेंट किया, ताकि ये थोड़ा सा इस कार की ओवरऑल ग्लेस को बढ़ाए। अगेन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जो इसकी फ्रंट बम्पर का एरिया है
जो शो ग्रिल है, लोअर ग्रिल है और फॉग लैम्प के बेजल्स हैं, इन्हें भी हमने पियानो ब्लैक फिनिश पेंट शेड में पेंट किया, क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है कि कुछ टाइम के बाद में ये थोड़े से डल हो जाते हैं, सो इसके चलते कार पुरानी दिखती है। सो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो हमने अपनी तरफ से ऐड की, ताकि कस्टमर इन सब चीज़ों को देखकर खुश हो, सेटिस्फाइड फील करे। अब सबसे बड़ा एडवांटेज था इस पेंट शेड में पेंट करने के लिए कि कस्टमर को अपने आरसी पे किसी भी तरह के एंडोर्समेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजुअली जब आप कलर चेंज करते हैं तो आपको आरसी पे एंडोर्समेंट भी करवाना पड़ता है, वो इस केस में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब ऐसे कुछ आइडियाज़ होते हैं जो कस्टमर के ध्यान में नहीं आते, ये वर्कशॉप की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी तरफ से कस्टमर को कुछ चीज़ें ऐसी एडवाइस करे जिससे कस्टमर पूरी तरह से सेटिस्फाइड फील करे। आपके पास में बहुत सारे कस्टमर दूर दूर से आते हैं, वो इसलिए भी आते हैं क्योंकि वो आपकी एक्सपर्टीज़ पे बिलीव करें और उन्हें उसका फ़ायदा भी हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हम इस कार पे हम स्क्रैप पूरा कर रहे थे, सो कई जगह पे वाटर लीकेज के भी थोड़े इश्यूज़ थे, जिसे हमने रेक्टिफाई करने के लिए उसे बॉडी सीलेंट से फिल किया और उन एरर्स को सभी ध्यान दिया और उसके बाद में उस पर पेंट अप्लाई किया, ताकि फिर से वो सभी जॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से हील हो जाए। फ्लूइड एरिया देखिए, इसे अच्छे से हमने पूरा पेंट किया। यहाँ पर कुछ डिटेलिंग के पॉइंट्स थे, जैसे कि ये स्टिकर्स जो ओरिजिनली फैक्ट्री से आते थे, इसे हमने निकाले नहीं दोबारा। सो ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पर वो रिपेंटिंग वाली फीलिंग नहीं आती है। और आप सरप्राइज फील करेंगे एक बात के लिए कि इतना सब काम करते समय हमने इसके कुछ ही पार्ट्स बदली किए जो आप अपने फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है जब आप प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप कस्टमर के बहुत सारे पैसे सेव करते हैं। मारुति एक ऐसी कार है दोस्तों जिसे आप लंबे समय तक आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। इसके 2 प्लस पॉइंट है, एक तो ईज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर्स, दूसरा सभी स्पेयर्स काफ़ी रीजनेबल अमाउंट में आपको मार्केट से मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो जब आप ऐसे कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो कुछ मैंडेटरी स्पेयर्स आपको रिप्लेस करने पड़ते हैं, जैसे कि जितने भी रबर पार्ट्स हैं ये सभी आपको रिप्लेस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी पार्ट्स जब आप इस तरह का कोई पेंटिंग काम करवाते हैं तभी आपको रिप्लेस करना पड़ता है। अदरवाइज ये सालों साल ख़राब नहीं होते, ये सिर्फ हार्ड हो जाते हैं और आप कोई भी कस्टमर उसे स्पेसिफिकली रिप्लेस कराने नहीं जाता। मॉडल के जो अंदर के ब्रैकेट्स हैं ये कुछ चीज़ें हो गई, वेदर स्ट्रिप हो गई, साथ में मड फ्लैप्स हो गए, फेंडर लाइनिंग्स हो गए, डिटेलिंग को ध्यान में रखते हुए इसके एम्बलेम्स हो गए, ये छोटे मोटे फेंडर लाइट्स। इस कार के हेडलैम्प्स ऑलरेडी फेडेड थे तो हमने इसके हेडलैम्प्स रिप्लेस किए। फ्रंट विंडशील्ड ग्लास इसकी क्रैक थी, वो एक रिप्लेस की गई हुई है। एंटीना और बेस वही है, पीछे की ग्लास हमने सिर्फ निकाल के उसे वापस से रिफिक्स की। इसके अलावा जो पीछे का बम्पर और पीछे के टेल लैम्प्स हैं वो नए हैं। सो कुछ चीज़ें जो कार इतना खर्चा करने के बाद में कार की अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है, वो आपको करना ही पड़ता है। अगेन मैं आपको एक चीज़ इसमें दिखाऊंगा, यहाँ देखिए, आप इंजन बे में कोई भी आप एरिया देखिए, ये बिल्कुल हूबहू जिस तरह से फैक्ट्री से आता है ये वही फिनिश दे रहा है। साथ में जो पूरा जो एरिया है ये पूरा का पूरा उसी तरह से हमने पेंट किया है जिस तरह से ये फैक्ट्री से आता है। मैट मिक्स फेडेड थोड़ा सा इस तरह से हमने कुछ पेंट किया। बाकी यहाँ पे जो ये सारी ग्रिल्स देख रहे हैं, काउल पैनल की ग्रिल वगैरह देख रहे हैं, ये सब चीज़ें कस्टमर की ओरिजिनली है, कहीं पर भी कोई रिप्लेसमेंट नहीं हुआ है। हाँ, ये ग्रिल्स वगैरह हमने डेफिनेटली रिप्लेस किए हैं ताकि ये कहीं पर भी इसमें गैप ना आए। आप इसका बोनेट देखिए दोस्तों, रूफ टॉप एरिया देखिए कितना ग्लॉसी और कितना शाइन हो रहा है। इन सभी चीज़ों से आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से हमने इस पर मेहनत की, हमारी पूरी टीम ने काम किया। एक रेगुलर इंटरवल्स में से मॉनिटर भी करते गए, कई जगह पे कॉम्प्लिकेशंस भी आए, बट वो हमारी टीम ने पूरी प्रोफेशनल तरीके से उसे हैंडल किया और कंप्लीट किया। जब कस्टमर ने इस कार को ड्रॉप किया तो कई सारे चेंजेस हमने अपनी तरफ से ऐड किए, जिसमें सबसे बड़ा था एक इसका इंजन बे एरिया भी, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कहीं पर भी हमने बजट को इन्फ्लेट नहीं किया। जो भी चीज़ें हमने ऐड की वो सिर्फ हमारे इंटरनल पैशन की वजह से हमने ऐड की, ताकि हम चाहते थे कि कस्टमर को बेस्ट ऑफ बेस्ट डिलीवर करे, ताकि कस्टमर हमें बहुत सारे रेफरेंसेस भी दे और दोबारा भी हमारे पास में आने में उन्हें कोई तरह की झिझक ना हो। अब दोस्तों है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं रिवील करने वाला हूँ, जिसमें आप सभी लोगों का एक इंटरेस्ट होता है। यस, वो है बजट, कि इतना सब करने के लिए कस्टमर को खर्चा कितना है। तो आप काफ़ी सरप्राइज फील करेंगे कि ये सब कुछ करने के लिए हमने कस्टमर से सिर्फ और सिर्फ 60,000 रुपीज़ चार्ज किया है। यस,
सिर्फ 60,000 रुपये, जिसमें इस कार को हमने एक नया पेंट शेड दिया, इस कार की ओवरऑल बॉडी को हमने स्क्रैप किया, कार के इंटीरियर्स, कार के इंजन बे एरिया को हमने पेंट किया, पूरी डिटेलिंग की। ये सभी चीज़ें हमने उसी बजट में ही किया, 60,000 रुपीज़ में। कई बार दोस्तों ये बजट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़रूर होता है, वो इसके लिए क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपकी इंडिविजुअल कार का जो प्रेजेंट कंडीशन है उस पर। सो एक उस पॉइंट के चलते हो सकता है कई बार थोड़ा बहुत बजट ऊपर नीचे हो, बट यस ये हमने पूरी ईमानदारी से मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, ये हमने कस्टमर से 60,000 रुपीज़ ही चार्ज किया और साथ ही कस्टमर को हमने अनकंडीशनल 1 साल की वारंटी भी दी, जो हमारे पूरे वर्कशॉप की यूएसपी है। किसी भी तरह का कोई पेंट डिफेक्ट ये 1 साल में आता है तो ये कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट में हम करके देंगे। कस्टमर लालबाग एरिया में ही रहते हैं, सो हम कस्टमर को पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी भी दे सकते हैं। अब इसके आगे दोस्तों कई सारे चैलेंजेस कस्टमर को भी आएंगे, क्योंकि जब आप इतना बेहतरीन काम करते हैं सो ये एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपनी कार को किस तरह से मेंटेन कर सके। आपने इसे रेगुलरली अच्छे से इस पर डस्ट ना जमे उसका ध्यान देना है। कहीं पर भी आप वॉश कराते हैं वो एक सही जगह पे हो, किस तरह का पानी आप यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का आप केमिकल यूज़ कर रहे हैं वॉश करने के लिए, ये सब चीज़ें भी काफ़ी मायने रखती हैं अगर आपकी कार के फिजिकल अपीयरेंस को आप डैमेज से बचाना चाहते हैं तो। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे पूरा वीडियो और हमारा ये पूरा काम आपको पसंद आया होगा। मैं दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए दोस्तों मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, एक हमारा पैशन था जो ये ड्राइव कर रहा है और एक हमारा इंटेंशन है कि आप सभी लोगों को हम अच्छे से अच्छा काम एक अफोर्डेबल प्राइस में करके दें। शायद यही वजह है कि कस्टमर आज हमारे पास में, हमारा कई सारे कस्टमर हमारे बढ़ रहे हैं, दूर दूर के लोकेशन से भी ऐड हो रहे हैं। अगर आप भी इसी तरह का काम अपनी कार पे कराना चाहते हैं तो आप हमारे वर्कशॉप में विजिट कर सकते हैं। हमारा वर्कशॉप नवी मुंबई उरन में लोकेटेड है और हम पूरे डिग्निटी से कस्टमर की कार पे काम करते हैं। आप हमारे गूगल के रिव्यूज़ में भी जाके देख सकते हैं कस्टमर के फीडबैक को, आपको एक अंदाज़ा डेफिनेटली उससे आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स और वीडियोज़ आप आगे भी देख सकें। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। ड्राइव सेफ। तर मग अभिदादा किंवा मी बरोबर. त्याला लागली त्याला तो मी बघतो. त्यांनी तर अजून बघितली नाही, कारण की काल त्यांनी बघितली ती थोडीशी अनफिनिश्ड होती, पॉलिश Okay. चालू होता. ओके So आता येत आहेत ना ते. येतोय आता कलंबोलीला आहे. अगदी असं मध्ये बोलला पोचतो म्हणून. ऍक्च्युली हे नंबर प्लेट्स जे आहेत ना ते मी नवीन जेव्हा करणार होतो त्याच्यासाठी मी आधीच घेऊन गेलो. म्हणजे आधीच घेऊन दिलेले मला तेव्हा की मी जेव्हा करणार नवीन तेव्हा मी त्याच्यासाठी ठेवतो. नंतर हे गाले वगैरे पण मी नवीन टाकलेत, हे जे आहेत ना हे हा ते पण गेलेच होते. सगळे नवीन टाकलेत, पाचशे वगैरे पुढचे वगैरे. हे फेंडरचे लाईट आहेत, Right. हे मोनोग्राम आहेत, हा. डिक्कीचे मोनोग्राम, साईडचे मोनोग्राम. हे जे डिटेलिंगचे काही छोटे छोटे पॉईंट आपण बरोबर केलं तर ऍक्च्युली गाडी आहे ना एकदम, रिपेंटिंग हा. वाली नाही वाटली येणार. असं वाटतं की हा कंपनी कडनंच कलर आलेला आहे. आता दिवसालाच घरी पोहोचा, म्हणजे कसं त्यांना दिसेल हा. आणि आयडिया. आता मी फक्त थोडा अर्धा हाफ एन आवर साठी मी जाणार ऑफिसला आणि लगेच मग हो हो हो. आपण आता मी एवढे ते बोलतोय ना की पैसे त्याला मी टाकले, मला काही त्याचं हे नाही. माझं पाहिजे म्हणजे मी तुम्हाला बोललो की माझं बजेट काहीच प्रॉब्लेम नाही. अच्छा भी मैं आपको दे रहा भाऊ, बरोबर बाहर के गाड़ी सेफली लाऊं टाका. दोस्तों अभी हम कस्टमर्स की जानेंगे कि कैसा रहा उनका फीडबैक. हम लोग उनसे लाइव पूछेंगे. इस समय वो डिलीवरी लेने के लिए आए और आपने देखा ही हमारे इस पूरे काम को. आइए उनसे ही सुनते हैं कैसा लगा उन्हें हमारा काम. सर हेलो फ्रेंड्स,
हेलो सर, मैं एक्चुअली लालबाग से आया हूँ, जो लालबाग अपना मुंबई में है। मेरा नाम उदय अम्बेकर है। मुझे सर का रेफरेंस मिला था मेरे दोस्त से, तो मैंने वहाँ यहाँ पे गाड़ी ड्रॉप किया। इनका काम इतना अच्छा था, मुझे इनके जो अपडेट्स थे रेगुलरली मुझे आते थे, फोटोज आते थे, वीडियोस आते थे, तो इससे मुझे पता लगता था कि गाड़ी अच्छी हो गई। आज मैं डिलीवर किया आया हूँ यहाँ पे, और मैं गाड़ी देख के मुझे मालूम नहीं, मतलब ये नहीं सोच नहीं गया कि मैं क्या बोलूँ। मैं बहुत खुश हूँ गाड़ी के जो उन्होंने जो पेंट्स और सब किया है उससे, और रिजनेबल प्राइस पे ये हुआ है, इसके लिए मैं बहुत ही खुश हूँ। लेकिन जो किया है इसके लिए मैंने जितना भी कॉस्ट डाला है वो वर्थ है। मतलब ऐसा ये नहीं कि वेस्ट हो गया है। थैंक यू वेरी मच सर। अभी मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है गाड़ी देख के। कई बार दोस्तों क्या होता है कि हम लोग जिस बजट में कस्टमर को एक प्रोजेक्ट देने के लिए कन्विंस करते हैं, तो कस्टमर के दिमाग में कई बार अलग अलग सवाल उठते हैं। कई लोगों को लगता है कि अरे बजट ज्यादा है तो काम अच्छा होगा, ऐसा जरूरी नहीं होता। रीजनेबल प्राइस पॉइंट पे भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। वो प्रूव करने के लिए हम रेगुलरली कस्टमर्स को सारे अपडेट्स दे रहे थे, सभी लाइव अपडेट्स दे रहे थे। पूरी पेंटिंग प्रोसेस को किस तरह से हमने फॉलो किया, कौन सा ब्रांड हमने यूज किया, ये सभी चीजें हमने, इस सभी चीजों की ट्रांसपेरेंसी रेगुलरली कस्टमर से शेयर की थी। So thank you once again. Thank you so much, sir. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।